नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक और बॉडी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका तंत्र। अब तक हमने 5 बॉडी सिस्टम के बारे में बात कर ली थी, बहुत अच्छे से हमने उनके क्वेश्चन भी करे थे, थ्योरी भी साथ के साथ पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, सपने वो नहीं है जो हमें नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिंजेस का भीतरी से बाहरी भाग का सही क्रम क्या है। अब मेनिंजेस क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है, यह मस्तिष्क 3 आवरणों से घिरा हुआ होता है। कितने? 3 आवरणों से मस्तिष्क 3 आवरणों से घिरा होता है। ठीक है, अब उनके बारे में बात करते हैं। वो आवरण होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं इंग्लिश में मेनिंजेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेनिंजेसिस। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के सबसे बाहरी परत एक, इससे ये दूसरी परत और ये तीसरी परत। तो कितने आवरण होते हैं हमारे मस्तिष्क के? 3 आवरण होते हैं। अब तीनों आवरणों को क्या कहते हैं? सबसे जो बाहरी होती है इसे हम कहते हैं पाया वो अरेक्नोइड, डीएपी सॉरी, क्या है? डीएपी। दूसरा है अरेक्नोइड, तीसरा है पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बता देता हूं। जब हम गांव में खाद के कट्टे लेने जाते हैं तो कौन सा खाद लेने जाते हैं? डीएपी खाद। तो वही ट्रिक से याद रखना कौन सा है। फर्स्ट है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। सबसे अंदर कौन सा है? पायामेटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? मेनिंजेस का भीतरी से बाहर का सही क्रम, मतलब अंदर, सबसे अंदर कौन सा है? पायामेटर। उसके बाद में अरेक्नोइड और सबसे बाहर कौन सी है? ड्यूरामेटर। तो कौन सा है ऐसा? क्या इसमें है? अरेक्नोइड तो सबसे बीच में है, ड्यूरामेटर सबसे बाहर है, अरेक्नोइड फिर बीच में। ये तो बाहर से अंदर की ओर है, हमसे पूछा गया है भीतर से बाहर की ओर। तो पायामेटर, अरेक्नोइड झिल्ली और ड्यूरामेटर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया। 3 हमारे पास आवरण हैं, कौन कौन से? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। अब दोस्तों, इनमें भी अंदर कुछ द्रव्य पाए जाते हैं, इनके अंदर कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। किस किस के? अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में, सॉरी, अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे हमारे सर पर किसी ने चोट मारी, चोट जैसे ही मारते हैं तो ये क्या करता है? एक तरीके से शॉकर का काम करता है। किसका? शॉकर का काम, आघातों को बचाने का काम करता है। बाहरी जो आघात है, बाहरी जो चोट है, उसको बचाने का कार्य कौन करता है? ये द्रव्य। ठीक है, इस द्रव्य के बारे में भी मैं समझाऊंगा। इस द्रव्य को हम शॉर्ट में बोलते हैं CSF। जैसे BSF होते हैं हमारे, BSF क्या होते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे CSF होता है जो हमारे मस्तिष्क को बचाने के काम करता है। BSF हमारे देश को बचाने के काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे है मस्तिष्क मेरु द्रव्य उपस्थित होता है। आगे क्वेश्चन भाई क्या है? सेरेब्रोफाइसिन फ्लूइड, CSF। मस्तिष्क मेरु द्रव्य उपस्थित होता है। अभी मैंने बताया कहां उपस्थित होता है। 3 हमारे लेयर पड़ी थी हमने। ये हमारा मस्तिष्क, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो लास्ट के अंदर जो हमने पढ़ाया था कि किसके बीच में? अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसी को हमने क्या बोला है? मेरु, हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। ठीक है, और इंग्लिश में सेरेब्रोफाइसिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। शॉर्ट में याद रखना। ये क्या करता है? बाहरी आघातों को बचाने का कार्य करता है। कहां पाया जाता है? पायामेटर के भीतर की ओर। तो ऑप्शन देखो,
पाया मैटर और अरेक्नोइड झिल्ली के, ड्यूरामेटर और कपाल के मध्य में ये तो नहीं है, अरेक्नोइड झिल्ली के और ड्यूरामेटर के ये भी नहीं है, और पाया मैटर के नीचे कहां पाया जाता है, पाया मैटर के नीचे। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कपाल तंत्रिकाएं पूर्ण रूप से संवेदी होती है? सेंसरी कपाल तंत्रिकाएं कौन सी है? ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों बच्चों कि हमारे जो बॉडी में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। किसमें? स्तनधारियों में, मानव में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CN, आप समझ जाना। क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती है, जिसमें से आपको बता देता हूं संवेदी जो सेंसरी होती है, सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है, वो कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी चालक, या फिर जिन्हें हम मोटर भी कहते हैं। ठीक है, 2 सेंसरी। तीसरी होती है मिक्स्ड या फिर मिश्रित, मिक्स्ड या फिर मिश्रित। 3 हमारे जो सेंसरी जो क्रेनियल नर्व होती है वो 3 प्रकार की होती है। इनमें भी फिर अलग अलग 12 जोड़ियों में से जो अलग अलग प्रकार की इनके अंदर पाई जाती है। अब सेंसरी ऑर्गन हमारे क्या करते हैं? सेंसरी क्या काम करता है? एक तरीके से सोचो, सेंसर क्या काम करते हैं? जैसे स्किन है, स्किन पे कोई भी चीज मैंने टच करी, टच करते ही हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचा, यहां से संदेश पहुंचा कहां? मस्तिष्क पर। तो ये सेंसर का ही काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व काम में आती है, वही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे इसके अंदर जो आती है वो होती है फर्स्ट, सेकंड और 8। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और 8। ये हमारे सॉरी फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन यहां इसको थर्ड कर लेना। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 8 ये हमारी कौन सी होती है? सेंसरी या फिर संवेदी क्रेनियल नर्व के अंदर आती है। फिर बात करते हैं चालक या फिर मोटर के बारे में। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व आएगी? चालक या मोटर क्या होती है? जैसे यहां से संदेश पहुंचा दिया और वापस आने का काम करती है, ये कौन है? चालक या मोटर। जैसे आपने कभी पानी चलाया है, पानी चला तो दिया, वापस भी हम उसमें रिवर्स भी ले सकते हैं, तो क्या है वो? चालक या फिर मोटर। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो इसके अंदर आती है सेकंड, फोर्थ, 6 और 11 और 12। ये 5 जो क्रेनियल नर्व है ये हमारे आती है चालक या फिर इसका एक और नाम है प्रेरक। इसका एक और नाम है प्रेरक। तो कौन कौन सी? मोटर, चालक और प्रेरक में कौन कौन सी आती है? सेकंड, फोर्थ, 6, 11 और 12। ये 5 प्रकार की जो क्रेनियल नर्व है ये हमारा आती है चालक या मोटर के अंदर। आगे बात करते हैं हम मिक्स्ड या फिर मिश्रित। ये क्या करती है? हमारे जो बॉडी में है मिश्रित प्रकार से पाई जाती है। ये संदेशों को पहुंचाने लाने, ये मतलब एक तरीके से मिक्स्ड कार्य करती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो इसके अंदर आती है 5, 7, 9 और 10। इनको हमेशा रोमन संख्या में ही लिखा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, इनको हमेशा रोमन संख्या में ही लिखा जाता है। तो अब आपके क्वेश्चन, ये तो मैंने सिर्फ सेंसरी के बारे में पूछा है। अगर आपसे चालक के बारे में या मोटर के बारे में भी पूछ ले तो भी आप बता देना। अगर आपसे मिश्रित के बारे में भी पूछे तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सी कपाल तंत्रिकाएं पूर्ण रूप से संवेदी, मतलब प्योरली संवेदी, संवेद मतलब पहुंचाने का कार्य करती है? तो कौन कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड और 8th। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? रिफ्लेक्शन एक्शन कौन सी क्रिया नहीं है? मतलब जैसे गया वैसे ही आ जाएगा। तो अब एक बात सोचो दोस्तों, अब पहले तो ऑप्शन देख लो। लार का आना, तेज रोशनी के कारण आंखों का झपकना, सुई चुभने के कारण झंझनाहट, या फिर पसीने के स्राव के कारण होना। अब इनमें से खुद ही पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, कौन कौन से ऑप्शन हट सकते हैं और कौन कौन से हैं। तो मैं एक बार बताऊं, जैसे
मान लो मेरी स्किन है, मेरा जैसे हाथ है, ये किसी गर्म वस्तु पे जाके लगा, जैसे ही गर्म वस्तु पर लगा तुरंत हटा लिया मैंने, तो ये क्या हुई? रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया। कौन सी हुई? रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया। जैसे हम कभी सुई से कोई धागा पो रहे हैं या फिर सुई से कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जैसे ही सुई चुभती है तो हम क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि वहां रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया तुरंत होती है, तुरंत प्रभाव से होती है। फिर क्या है? एक और ऑप्शन है हमारे लार का आना, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया ही है। कैसे? कभी गोलगप्पे के ठेले पे जाओ साथ में किसी को भी लेके, और गोलगप्पे पे ठेले पे जाओगे तो सामने वाला जो खा रहा है उसको देख के हमारे मुंह में भी क्या जाती है? लार आ जाती है। स्वाभाविक है, लार आना हमारा स्वाभाविक है। किसी भी चीज को देख के हमारे मुंह में लार आना, ये क्या है? स्वाभाविक है। तो ये भी क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया है। प्रतिकृति क्रिया है जो होती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया। ये किसके अंदर होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये किसके अंदर होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होती है। कहां होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रिया होती है वो आपको एक बार मैं समझा देता हूं। जो अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारे बॉडी के इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिक होगी, वह क्या है? सब मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आती है। अनैच्छिक क्रिया जो भी होती है, जैसे हमारे हार्ट का धड़कना, ये क्या है? अनैच्छिक है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, हमेशा धड़कता रहेगा। ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। और कौन सी है? जैसे श्वसन क्रिया है, वो भी अनैच्छिक है। कुछ देर के लिए तो रोक सकते हैं परंतु हमको श्वास लेना पड़ेगा ही, ये भी क्या है? अनैच्छिक। और क्या है? जैसे छींक का आना, छींक भी हमारी अनैच्छिक क्रिया है, हम रोक नहीं सकते, वो एक बार आएगी। खांसना है, छींकना है। उल्टी का आना, उल्टी एक बार आएगी तो आएगी, आप नहीं रोक सकते, वो भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। इनको सबको नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब क्वेश्चन करो, लार का आना अनैच्छिक क्रिया है ना, स्वाभाविक है। जब गोलगप्पे के ठेले पे जाएंगे तो हमारे लार तो आएगी, हम रोक सकते हैं क्या? लार को नहीं रोक सकते हैं, तो ये तो नहीं है। फिर क्या है? तेज रोशनी के कारण आंखों का झपकना। जैसे ही कभी जाना धूप में, जैसे आप कभी बंद कमरे में बैठे हो अंधेरे में और एकदम धूप में जाना, आंखें बंद हो जाएगी, क्या आंखों खुला रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो ये भी क्या है? एक तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है। तीसरा है सुई के चुभने के कारण झंझनाहट। तो मैंने बताया सुई का चुभना, गर्म वस्तु पे हमारा हाथ का लगना, ये तुरंत हाथ हटाना, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया। बचा क्या? पसीने का स्राव। तो पसीने का जो स्राव होता है, ये जो क्रिया है, ये हमारे कौन करता है? ये करती है हमारी अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? सॉरी, अग्र मस्तिष्क क्या, ये करती है हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षतिग्रस्त कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती? अगर एक बार डैमेज हो गई तो पुनः उसका हम रिकवर नहीं कर सकते। तो कौन सी है ऐसी? देखो, मान लो हमारे त्वचा है, त्वचा किसी कारणवश लग जाए, यहाँ कट जाए, तो शायद दोबारा यहाँ पर बन जाएगी, दोबारा यहाँ ऐसे कैसे ही हो जाएगी, है कि नहीं? कट जाएगी या फिर छिल जाएगी, दोबारा ऐसे कैसे ही बन जाएगी। तो एक तरीके से एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, ये तो यहाँ से हट गई। दूसरी क्या है? अस्थि कोशिकाएं। मतलब जैसे मान लो आपकी हड्डी टूट गई हो कहीं से, हाथ की, पैर की या कहीं भी और जगह की हड्डी टूट गई हो, तो दोबारा वो आपस में जुड़ जाती है, तो ये भी रिकवर हो रही है। एक तरीके से ये है पुनरुद्ध भवन की क्रिया। किसकी है? पुनरुद्ध भवन की क्रिया। मतलब दोबारा ये आपस में जुड़ के बन सकती है, ये ऐसी क्रिया है। तो किस किस के अंदर हो रही है? एक तो एपिडर्मल कोशिकाओं के अंदर हो रही है सर, अस्थि कोशिकाओं के अंदर भी हो रही, तो ये भी नहीं है। फिर क्या है? मस्तिष्क कोशिका, और क्या है? यकृत कोशिका। तो दोस्तों यकृत कोशिका के बारे में मैं बता देता हूं। यकृत कोशिका है, अगर आप यकृत को काट भी दोगे तो पुनः यकृत ऐसे कैसे ही बन जाएगा। तो यकृत कोशिकाओं में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं। तो बचा क्या?
मस्तिष्क कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं हो जाती है अगर एक बार डैमेज हो गई तो पुनः ये बन नहीं पाती है। तो ध्यान रखना मस्तिष्क में कहीं चोट नहीं लगवाना है, ठीक है, मस्तिष्क में कहीं भी चोट नहीं लगवाना है। तो राइट आंसर इज ब्रेन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क से कुछ हिस्से दिए हुए सूचीबद्ध करता है। स्तंभ फर्स्ट और सेकंड कार्यों को सूचीबद्ध, दोनों स्तंभों को मिलान करे और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का पहचान करे। एक विकल्प मतलब एक स्तंभ ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, दोनों में से मिलाना है। पहला है प्रेमस्तिष्क, सेरेब्रम। प्रेमस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। प्रेमस्तिष्क हमारे स्मृति मतलब याददाश्त को बनाए रखता है। दूसरा, सोचने समझने की क्षमता को हमारे बनाए रखता है। तीसरा, इच्छा अनुसार कार्य, जैसे मैं ये मेरा हाथ है, इसको बता रहा हूं, इधर तो हिंदी में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये जो हाथ है वो ऑटोमेटिक इधर, क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति के अनुसार मेरा हाथ चल रहा है। जैसे मेरी जीभ चल रही है, मैं बोल रहा हूं तभी तो चल रही है, बंद कर दूंगा तो नहीं चल रही। ये भी क्या है, इच्छा अनुसार क्रिया हो रही है। तीसरा, चौथा जो है वो है भाषा, भाषण, जैसे हमारा बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें किससे, प्रेमस्तिष्क से, सेरेब्रम से ये कार्य होता है। किससे होता है, सेरेब्रम से। तो देखना कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रेमस्तिष्क से जुड़ा, क्या पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा है? नहीं सर। क्या दृष्टि और श्रवण को नियंत्रित कर रहा है? नहीं सर। हृदय स्पंदन की क्रिया को नियंत्रित कर रहा है? नहीं। हृदय स्पंदन की क्रिया को मैंने अभी बताया था, कौन करता है हृदय स्पंदन? ये अनैच्छिक क्रिया है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कौन कंट्रोल कर रहा है इनको? मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तीसरा क्या है, बुद्धि स्थल, मतलब इंटेलिजेंसी को, हमारी जो स्मृति है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे हमको याद रह जाता है। तो इंटेलिजेंसी की स्मृति का ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन करता है इसको? प्रेमस्तिष्क। कौन करता है? प्रेमस्तिष्क। तो ये हमारा प्रेमस्तिष्क का कार्य क्या हो गया? बुद्धि स्थल। ए का 4 कहीं नजर आ रहा है? यहाँ है सर और यहाँ है। चलो और देखते हैं। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क के क्या कार्य, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। अनुमस्तिष्क से कार्य है जैसे संतुलन को बनाए रखते हैं। किसको? संतुलन को। जैसे मैं खड़ा हूं तो एक तरीके से बैलेंस बना हुआ है, किसके कारण बना हुआ है? अनुमस्तिष्क से। जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे क्या अपना बैलेंस बना पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनका अनुमस्तिष्क है उस टाइम पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, 2 पहियों पे भी हम दूर तक साइकिल चला सकते हैं, जबकि एक जगह खड़े होते हैं तो साइकिल गिर जाती है। तो बैलेंस जो बनाए रखने का कार्य करता है वो कौन करता है? अनुमस्तिष्क कार्य। जैसे पेशियों का समन्वय, पेशियों का समन्वय ये कौन करता है? अनुमस्तिष्क। ये भी ऐच्छिक क्रिया करता है, अनुमस्तिष्क भी ऐच्छिक क्रिया करता है। जैसे हाथों का चलाना, पैरों का चलाना, ये क्या है? अनुमस्तिष्क, वो अग्र मस्तिष्क का ही क्या है? भाग है। तीसरा है सीखी हुई क्रियाओं का दोबारा पुनर्दोहरान करना। जैसे मैंने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो क्या मैं उसको भूलूंगा दोबारा? नहीं भूल पाते, ठीक है। और है जैसे तैरना, एक बार अगर स्विमिंग करना अगर एक बार सीख गए तो जिंदगी भर नहीं भूलते, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क है वो क्या कार्य करता है बताओ? दृष्टि या श्रवण की नियंत्रित करता है, हृदय के स्पंदन को करता है, या शरीर की मुद्रा को बनाए रखता है। तो मतलब बैलेंस का जो कार्य करता है कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। बैलेंस का कौन करता है? अनुमस्तिष्क। तो बी में 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने अभी समझाया था, ये क्या क्या कार्य करता है मैं बता देता हूं। पहले तो ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रित करता है। जो हार्मोन्स है उनको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। करता तो वैसे पीयूष ग्रंथि है, प्यूटिटरी ग्रंथि है, उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है ये। कौन है? मास्टर का भी मास्टर है। कौन? हाइपोथैलेमस। और क्या है इसके कार्य? और कार्य भूख और प्यास को नियंत्रण करना। कब हमको भूख लगेगी, कब हमको प्यास लगेगी, ये सब चीजों का हमको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस।
और बता देता हूं, ये हमारे शरीर के ताप को भी बनाए रखता है। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर में से पसीना निकलता है और ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। और सर्दियों में कपकपी लगती है, इन सबको कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। और नींद और जगने का चक्र, जो जगने, कब हम जगते हैं, कब हम सोते हैं, उन सब चीजों का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और एक और इंपॉर्टेंट कार्य इसका, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशंस पर नियंत्रण। किसी के साथ कैसे गुस्सा करना है, मुझे सामने वाले पे गुस्सा करना है, प्यार करना है, स्नेह करना है, वो सारी चीजें कौन करता है? हाइपोथैलेमस। व्यवहार पर मतलब जो डिपेंड करता है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। तो क्या है हाइपोथैलेमस का कार्य? क्या है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो सी का क्या है? फर्स्ट। यहां सी का 2 है, यहां सी का फर्स्ट है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। पर मैं और आपको बता देता हूं, मध्य मस्तिष्क है, ये क्या कार्य करता है? ये हमारे दृष्टि और श्रवण को नियंत्रित करता है, मतलब देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और तीसरा ऑप्शन जो बच रहा है वो है हमारे हृदय स्पंदन की दर को, तो कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा ये कौन करता है? ये क्या कार्य करता है? हृदय स्पंदन की दर की क्रिया को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है। परकिंजे कोशिकाएं कहां पाई जाती है? क्या स्तनधारियों के हृदय में? अधिकांश बच्चे यहाँ हृदय में ही लगा देते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये क्या है? हार्ट। हार्ट में दोस्तों देखना, ये होता है ऐसे नोड। ये क्या होता है? ऐसे नोड। जो क्या कार्य करता है? ऐसे नोड करता है हमारे हार्ट में उद्दीपन का कार्य, धड़कन को उत्पत्ति का कार्य कौन करता है? ऐसे नोड। और ये संकेत पहुंचाता है, यहां पर होता है ए बी नोड। यहां पर क्या होता है? ए बी नोड। इसको संकेत पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर यहां से बंडल निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिंज के बंडल, ठीक है। और इन पे ही पाए जाते हैं ये तंतु, और इनको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर या पुरकिंजे तंतु, इनको बोलते हैं तंतु। पर पूछा गया है परकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो सर स्तनधारियों के हृदय में तो नहीं, अर्धचंद्राकार नलिका पाई जाती है हमारे कान के अंदर, ठीक है। सेमी सर्कुलर जो कैनाल पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? कान के अंदर, तो ये भी नहीं। फिर बचा क्या? अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स और प्रेमस्तिष्क कॉर्टेक्स। तो ध्यान रखना, हमारे अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में परकिंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मेरुदंड का विस्तार होता है। मनुष्य के मेरुदंड का विस्तार होता है कहां से? रीढ़ की हड्डी का कहां से कहां तक विस्तार होता है? तो इसके बारे में मैं समझा देता हूं। ये हमारा मान लो मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के जो लास्ट भाग है ये होता है मेडुला ओब्लंगेटा। ये क्या होता है? मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। और यहां से ही निकलती है हमारी रीढ़ की हड्डी, और कहां तक जाती है? जो लास्ट भाग होता है ये होता है कोकिक्स। इसको हम बोलते हैं कोकिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोकिक्स। तो यहां हमारा मनुष्य में मेरुदंड का विस्तार पूछा है, तो कहां से? मेडुला ओब्लंगेटा से कोकिक्स तक। मेडुला ओब्लंगेटा से कोकिक्स तक। तो दोस्तों यहां एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कौन सा? अगर यहां पूछ ले मनुष्य के मेरु रज्जु में, अगर यहां पूछ ले मनुष्य के मेरु रज्जु का विस्तार होता है, तो आंसर क्या लगाओगे? मनुष्य का जो मेरु रज्जु होता है वो मेरुदंड के अंदर यहां से यहां तक होता है, और जो ये हड्डियां होती है ये जैसे लंबर, क्रेनियल वगैरह सारी होती है, तो ये होती है हमारी लंबर तक। कहां तक? मेडुला ओब्लंगेटा से दूसरे लंबर कोशिकाओं के स्तर तक। ध्यान रखना, मेरु रज्जु होता है मेडुला ओब्लंगेटा टू द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। कहां से कहां तक होता है? ध्यान रख लेना। तो आंसर हमारा ए, और अगर मेरु रज्जु के बारे में पूछ ले तो आंसर हो जाएगा हमारा
डी। तो दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, यहाँ 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। 30 अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित खो देता है? अभी मैंने आपको बताया था कि संतुलन बनाए रखना, खड़े रखना, चलना, ये सारी चीजें कौन करता है? हमारा अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। तो ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है उसको तो लगता है जैसे वो यूं 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 हिलता रहता है, पर उसको तो लगता है कि मैं संतुलित खड़ा हूं, सामने वाला हिल रहा है, पूरी उसके नजरे में तो पूरी ब्रह्मांड हिलता रहता है, और उसका जीव है वो भी लड़खड़ाता है, मतलब ऐसे बोलने लग जाता है, उसको खुद को ही पता नहीं रहता। तो कौन सा भाग है? तो वो है हमारा अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क तो यहाँ है नहीं, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। ध्यान रखना कौन सा है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक समन्वय को बनाए रखता है, मतलब बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन को कौन बनाए रखता है, मेंटेन कौन रखता है? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों का श्रावण करता है, और ये एक तरीके से तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है, संदेशों का आवागमन का कार्य करता है। तो क्या है ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारे? दोनों, बी और सी। हमारी बॉडी को जो कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो जाती है। कौन सा भाग है जिसमें अगर चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण मतलब खो जाती है? तो इसके बारे में कहानी बता देता हूं मैं। पहले तो एक मूवी देखी होगी आपने, तेरे नाम मूवी, है ना? उसके पकड़ के उसको सलमान खान को ट्रेन के उसमें देते हैं, बम्फर में देते हैं, तो उसके मस्तिष्क में कौन से भाग में जाके लगती है कि उसकी स्मृति याददाश्त खो जाती है? अब ये तो बॉलीवुड है, वहां याददाश्त दोबारा भी आ जाती है, पर बच्चों ध्यान रखना, अगर एक बार यहाँ चोट लग गई याददाश्त वाले इलाके में तो आपकी याददाश्त परमानेंट चली जाती है, दोबारा आने का कोई चांस नहीं होता। अभी मैंने बताया था मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर डैमेज हो गई तो पुनः वो नहीं लौट के आती। तो कौन सी है? अभी मैंने बताया था सोचना, समझना, इच्छानुसार क्रिया, ये कौन करता है? स्मृति का कौन करता है? क्वेश्चन भी आया था हमारा पिछले, तो कौन सा है? प्रेमस्तिष्क। कौन सा है? सेरेब्रम। तो कौन सा है यहाँ आंसर? प्रेमस्तिष्क। ठीक है, ध्यान रखना, इनके सारे का क्रिया मैंने बता दी, क्या क्या कार्य है सारे का मैंने बता दिया आपको। तो ध्यान रखना, कार्य से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, अपने लैब असिस्टेंट है, साइंस जहां भी आती है वहां इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर मतलब तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता है? पूछा है, नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। दोस्तों देखना, ये हमारा क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ये क्या होती है? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। आपस में मान लो 2 तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई है, जहां जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। मतलब 2 तंत्रिका तंत्र जहां, 2 तंत्रिका कोशिकाएं जहां भी मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो ध्यान रखना, यहाँ ही सिनेप्स के ऊपर ही छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स उपस्थित होते हैं जो इन कोशिकाओं को उद्दीपन का कार्य करते हैं, मतलब एक तरीके से प्रेरक का काम करते हैं। वो कौन करते हैं? वो करते हैं हमारे सिनेप्स के ऊपर उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर। अब कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, ये होते हैं एपिनेफ्रिन, और होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, और होते हैं एसिटाइल कोलिन, और क्या होते हैं? एसिटाइल कोलिन। अब आंसर आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं न्यूरोट्रांसमीटर? नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, ये क्या है? हमारे ट्रांसमीटर है। जबकि ये क्या है? कॉर्टिसोन क्या है? एक हार्मोन है।
कोर्टिसोन क्या है? एक हार्मोन है। कहां से निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन है। कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से इसका उद्दीपन होता है, निकास होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोर्टिसोन। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ऐच्छिक पेशीय समन्वय किसके नियंत्रण में होता है? वॉलेंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ। किसके नियंत्रण से होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी मैंने बताया था आपको, सोचना, समझना, स्मृति, इच्छा अनुसार क्रिया, मतलब मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सब कौन कर रहा है? तो ये सब करते हैं हमारे प्रेमस्टिक्स। ये तो करता है कोऑर्डिनेशन का काम, पर इनको जो खड़े रहना है ये कौन करता है? अग्र मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क। तो यहां पर अगर पूछा जाए ऐच्छिक पेशीय किसके नियंत्रण से होता है, तो आंसर हमारा अनुमस्तिष्क। और समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात आ जाए तो हमारा प्रेमस्तिष्क, गोलार्ध का। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, प्रेमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग याद रखना प्रेमस्तिष्क होता है। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो अनुमस्तिष्क होता है। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट की बात करूं तो कौन होता है? अनुमस्तिष्क। और सबसे बड़ा होता है प्रेमस्तिष्क, फर्स्ट लार्जेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट होता है हमारा सेरेब्रम। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव्य होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में। ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब इन तंत्रिका कोशिकाओं में ये जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्रॉन्स। और यहाँ क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है और इस पूरे को हम बोलते हैं साइटोन कोशिका, साइटोन। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। अब दोस्तों इसके ऊपर अगर आपको पता हो तो एक आवरण उपस्थित होता है, ये आवरण लिपिड या फिर बसीय आवरण होता है। इसको हम बोलते हैं माइलिन आवरण या फिर माइलिन आवरण। इसको क्या बोलते हैं? माइलिन आवरण। ये किससे बना होता है? बसा से या फिर लिपिड से। और हमको पता है बसा या लिपिड अधिकांशतः कैसी होती है? सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद होती है। तो ये जो भाग है ये कैसा हो गया हमारा? सफेद, व्हाइट कलर का हो गया। और जो ये भाग है ये कैसा है? ये है ग्रे कलर का। ये कैसा है? ग्रे कलर का या फिर धूसर रंग का होता है। तो ये अगर आपके समझ में आ गया तो आगे की चीज आपके समझ में आ जाएगी। अब मैं आपसे बात करूं, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का बाहरी कैसा होता है और अंदर कैसा होता है? मस्तिष्क बाहर कैसा दिखाई देता है और अंदर कैसा दिखाई देता है? तो इसको याद करने की मैंने खुद ने एक ट्रिक याद कर रखी है। बाहर कैसा दिख रहा है? हल्का सा सांवला सांवला सा। तो याद रख लेना, बाहर से तो ग्रे, बाहर से तो ग्रे, और अंदर से एकदम कैसा होता है? सफेद या फिर व्हाइट। तो दोस्तों मस्तिष्क में क्या होता है? बाहर ग्रे, अंदर व्हाइट। अगर मेरुरज्जु की मैं बात करूं, अगर मैं मेरुरज्जु की बात करूं तो मेरुरज्जु में इसका उल्टा होता है, मस्तिष्क का उल्टा होता है। अंदर तो होता है, अंदर होता है ग्रे और बाहर होता है सफेद। अंदर होता है ग्रे और बाहर होता है सफेद, व्हाइट कलर का। तो अब हमारे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरुरज्जु के बारे में पूछा है, श्वेत द्रव्य होता है। कहाँ होता है श्वेत द्रव्य? बाहर होता है। और किससे? ग्रे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धूसर रंग के चारों तरफ होता है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है
किसको नियंत्रित नहीं करता है? हाइपोथैलेमस के कार्य मैंने आपको बता दिए थे। एक बार मैं लास्ट में आपको मतलब ये चारों जो है उनके कार्य भी मैं आपको एक बार लिख दूंगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कार्य कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रित करता है, मतलब हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है ये? नियंत्रित, मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर, हाँ। और क्या करता है? भूख प्यास को नियंत्रित करता है। अगर हमको भूख लग रही है तो उसको भी नियंत्रित कर सकता है, प्यास को भी नियंत्रित कर सकता है। और क्या क्या करता है? ये शरीर के ताप को बनाए रखता है ना। मतलब हमारे शरीर को जैसे गर्मियों में तो क्या करता है? पसीना निकालता है, बॉडी को ठंडा प्रदान करता है। सर्दियों में कपकपी लगती है, वो किसके कारण? हाइपोथैलेमस उसको नियंत्रित करता है। नींद और जागने का चक्र है, कब हमको सोना है, कब हमको जागना है, इसको भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो यौन व्यवहार के बारे में, इमोशन के बारे में मैंने बताया था, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इमोशंस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में भी कौन करता है? लिबिक सिस्टम होता है, लिबिक तंत्र होता है, वो कौन करता है? इनको इमोशंस को नियंत्रित करता है। कौन? लिबिक सिस्टम, ठीक है। तो यौन व्यवहार, बिहेवियर जहां भी आ जाए वो कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है पूछा तो ये भी नहीं। पराशरण विनिमय, अब पराशरण ओस्मोसिस क्रिया को कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखना, गर्मियों में हमारे क्या पसीने निकलते हैं, तो कुछ देर बाद जैसे हम हवा में या कहीं चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाता है, वहां पसीने सूख जाते हैं। तो ओस्मोसिस जो क्रिया है उसको भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और भूख और तृप्ति को भी कौन करता है? भूख और जो प्यास को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। बचा क्या? रचनात्मक चिंतन और चेतना। तो बचा क्या? हाइपोथैलेमस कार्य नहीं करता है, वो है डी। क्या है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेहतर पेशीय गति को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के मस्तिष्क में लगातार क्षय होता है तो कौन सा रोग होता है? मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मस्तिष्क में अगर हमारी कोशिकाओं का नष्ट होता रह रहा, मतलब नष्ट होता जा रहा है, तो कौन सी ऐसा रोग है? जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मेरे मस्तिष्क में अगर ऐसी कोशिकाएं मर रही है या फिर नष्ट हो रही है, तो कोशिका नष्ट होने पर क्या होता है? हमारे एक्सप्रेशन है वो बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे मैं हंस रहा हूं, ऐसे रोग वालों को क्या होता है? हंसेंगे तो भी उनका मुंह ऐसे ही होगा, रोएंगे तो भी उनका मुंह ऐसे होगा। तो कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति हो, तब भी मतलब एक रोबोट लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रोबोट लाइक। ध्यान रखना, रोबोट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है उनकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हमारे अंदर तो ऐसी कोशिका जीवित है, एक्सप्रेशन आते हैं, हंसते हैं जब हंसते हैं, रोते हैं जब रोते हैं, सेल्फी लेते हैं जब पाउट नहीं बना, ऐसे नहीं करते क्या? तो वो क्या है? हमारे एक्सप्रेशन है। तो यहाँ वो कोशिकाएं हमारी उपस्थित होती है, इसीलिए हम अच्छे से पाउट बना पाते हैं ना। ध्यान रखना। तो ऐसा कौन सा रोग है? तो ध्यान रखना, ऐसा रोग है पार्किंसन रोग। कौन सा है? पार्किंसन रोग। रोबोट लाइक स्ट्रक्चर जो भी जहां भी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा रोग है? पार्किंसन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सभी अचेतन गतियों जैसे हृदय स्पंदन। अब कितना मतलब हिंदी कितनी जटिल है, जब भी आपको क्या करना है, साथ के साथ इंग्लिश भी देखना। अनकॉन्शियस एक्टिविटी लाइक जैसे हार्ट बीट, इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग एंड गट पेरिस्टाल्टिक आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा मतलब ये क्रिया नियंत्रित होती है? क्रमांकन की अनैच्छिक क्रिया है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा ये सारी चीजें, जो अनैच्छिक क्रिया है जो किसके द्वारा होती है? मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव्य किसके द्वारा स्रावित होता है? प्रेमस्तिष्क जो द्रव्य है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? क्या प्रेमस्तिष्क के द्वारा?
क्या अनुमस्तिष्क के द्वारा, क्या ग्रहण पिंड के द्वारा, या फिर कोरोनॉइड फ्लेक्सस के द्वारा? तो प्रेमस्तिष्क के द्वारा तो कार्य अच्छे होते हैं पर द्रव का स्राव नहीं होता है, ना ही अनुमस्तिष्क के द्वारा। ग्रहण पिंड तो हमारे नाक में उपस्थित होते हैं जो सूंघने की क्षमता को बनाए रखते हैं। फिर बचा क्या? कोरोनॉइड फ्लेक्सस। ये क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में है जो एरेक्नोइड और पायामेटर की जो झिल्ली होती है उनके वहां पाई जाती बहुत सारी, क्या बोले, बहुत सारी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे हमारी आंख के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी एक कोरोइड पटल होती है, कोरोइड पटल होती है, वहां भी क्या होती है? बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती है। वह भी क्या कार्य करती है? जो ये करती है, ठीक है, मेरु द्रव को स्राव करने का कार्य करती है। कौन करती है? कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। अब मैं आपको एक कार्य बता देता हूं इन सभी के, हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य हैं। सॉरी, हाइपोथैलेमस के कार्य है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोन्स को नियंत्रित करती है, हार्मोन्स का नियंत्रण, ठीक है। दूसरा है ताप विनिमय, तीसरा है भूख प्यास का भी नियंत्रण, चौथा है व्यवहार को भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है? और हम बात करें हमारे प्रेमस्तिष्क की, तो प्रेमस्तिष्क के कौन कौन से कार्य हैं? तो वह है प्रेमस्तिष्क का जो अच्छा कार्य है वो सोचने और स्मृति, जैसे सोचना, समझना और स्मृति का कार्य भी ये कौन करता है? प्रेमस्तिष्क। और ऐच्छिक क्रियाओं का भी कौन करता है? प्रेमस्तिष्क, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का जैसे भाषा है उनका भी, बोलना चालना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, या फिर अग्र मस्तिष्क या फिर सेरेबेलम की अगर बात करूं मैं। अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से कार्य हैं? अगर हमने कोई भी चीज, जैसे संतुलन का, शरीर के संतुलन के कार्य कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। जैसे शराब के लिए तो कौन इफेक्ट होगा? हमारा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और कौन सा है? पेशियों के समन्वय का, पेशियों के समन्वय का कार्य कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। अगर हमने कोई चीज सीख ली उसको हम भूलते नहीं है, जैसे ड्राइविंग है, तैरना है, स्विमिंग वगैरह सारी चीजों को कौन करता है? सीखी हुई क्रियाओं का नियंत्रण, सीखी हुई क्रियाओं पर नियंत्रण, ठीक है। ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट कार्य किसके हम देखते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के। किसके? मेडुला ऑब्लंगेटा के। तो इसके कार्य जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रिया जैसे छींकना, खांसना, उल्टी आना, ये सब किसके द्वारा होती है? मेडुला ऑब्लंगेटा के। और क्या करता है ये? नियंत्रित हृदय की रेट को बनाए रखता है, हृदय स्पंदन की क्रिया को, श्वसन क्रिया को ये बनाए रखता है, श्वसन क्रिया को ये बनाए रखता है। और क्या कार्य करता है? हृदय गति हो गया। और करता है ये बीपी को बनाए रखता है, रक्तचाप है उसको भी ये क्या करता है? बनाए रखता है। मतलब बीपी की जो ऊपर नीचे है उसको भी ये बनाए रखता है। तो ये आज का हमारा चैप्टर है। हमने बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम क्लास लेने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम या फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। आगे हमारे तंत्र लगभग यहाँ बॉडी सिस्टम है वो समाप्त हो जाएंगे।
आगे हमको क्या पढ़ना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।